Good morning, all of you. Class 4th EVS Chapter 18 Sources of Water। बेटा आज हम आपको चैप्टर 18 का सोर्सेस ऑफ वाटर का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसके बाद चैप्टर 21 का ट्रैवल एंड मनी का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। बीच में मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिया है, उन दोनों चैप्टर को पढ़ा देंगे, लेकिन उसको एग्ज़ाम में नहीं देंगे। आपको समझा देंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर है उसकी एक्सरसाइज एग्ज़ाम में नहीं रहेगी। चलिए देखिए कुछ चैप्टर 18 सोर्सेज ऑफ वाटर ने इसको मैं पहले इसलिए कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको लिख के लर्न करते रहो। बाकी चैप्टर मैं पर डे पढ़ाऊँगी और एक 2 वीडियो पर डे आपका ईवीएस का पर डे आपका 2 वीडियो जाएगा और आप दोनों वीडियो से पढ़ के चैप्टर को समझ लेंगे और क्वेश्चन आंसर लिख के लर्न करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम एनी 2 फ्रेश वाटर एंड 2 मैरीन एनिमल्स। तो आंसर देखिए, फ्रेश वाटर जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स कैट फिश एंड एलिगेटर। क्या होगा? कैट फिश एंड एलिगेटर। सेकंड देखिए, मैरीन एनिमल्स सी टर्टल एंड डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? सी टर्टल एंड डॉल्फिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर। आपको पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर में अंतर स्पष्ट करना है। पेरेनियल मीन्स होता है वर्ष भर। क्या होता है? वर्ष भर। तो वे नदियाँ जो वर्ष भर बहती रहती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं केवल बरसात होने पे भी उनमें ही पानी रहता है, बाकी समय में वे सूख जाती हैं। तो चलिए वो नॉन पेरेनियल कहलाती हैं। देखिए पेरेनियल क्या है आंसर? पेरेनियल रिवर rivers that flow down rivers that flow down when snow or ice melt over the high mountains। कैसी नदियाँ? जो बर्फ के पिघलने से, ऊंचे पर्वतों से बर्फ के पिघलने से बहती हैं, आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर। एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना। गंगा और यमुना। नेक्स्ट है नॉन पेरेनियल रिवर। सेकंड हमारी क्या है? नॉन पेरेनियल रिवर। आंसर देखिए, द रिवर्स दैट डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर। वे नदियाँ जो कि बरसात के ऊपर डिपेंड करती हैं। द रिवर्स दैट डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर आर कॉल्ड नॉन पेरेनियल रिवर। इनको क्या कहते हैं? नॉन पेरेनियल रिवर। एग्जाम्पल कृष्णा और गोदावरी। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप लिखिए और लर्न करिए। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। हमें पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? व्हाई डू, हमें पानी बचाने की क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन पूछता है कि हमें पानी बचाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है पानी बचाने की, हमें क्यों ज़रूरत है? आंसर, वी नीड टू कंजर्व वाटर। हमें पानी बचाने की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम बिना इसके जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वी नीड टू कंजर्व वाटर बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम बिना इसके जीवित नहीं रह सकते हैं। एवरीवन अच्छे से खूब ध्यान से इस पेज को देखिए और लिखिए। नेक्स्ट पेज आपका है व्हाट इज वाटर साइकिल। आंसर लिखिए, द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ जनरेट इटसेल्फ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड। इसका 2 आंसर, लेकिन आप मैंने जो लिखा है द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ जनरेट्स इटसेल्फ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फ्रेश वाटर पृथ्वी पे फिर से उत्पन्न होकर लौटता है। पानी एक बार सूख जाता है, फिर बरसात होती है, फिर पानी कलेक्ट हो जाता है। इसमें आप पेज नंबर 124 का वाटर साइकिल का फिगर ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में इनफिल्ट्रेशन क्या है? अब देखिए, इनफिल्ट्रेशन जानते हो क्या होता है? जब बरसात होती है, पानी जो ज़मीन पर गिरता है वो पानी धीरे धीरे ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड
into the ground from the surface, सतह से, पृथ्वी की सतह से पानी का जमीन के अंदर जाना ही इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करनी है। चलिए एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। पढ़ाने को इसके बाद का वीडियो पढ़ाने का ही पर डे जाएगा, क्योंकि आपको राइट करके लर्न करना है, इसीलिए मैं पहले आपको लिखाने का काम कर दे रही हूँ, इसके बाद पढ़ाती रहूँगी। क्वेश्चन का मीनिंग तो आपको बता ही रहे हैं, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 21 ट्रैवल एंड मनी। हमने 16 और 17 चैप्टर बीच में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। 16 और 17 छोड़ दिए हैं, जिसको कि आपको पढ़ाएंगे बट लिखाएंगे नहीं। चलिए चैप्टर 21 ट्रैवल एंड मनी, यात्रा और पैसे। तो ये चीज़ आपके लिए नया था, जो चीज़ आपके लिए नया है वो आपको हम ज़रूर लिखवाएंगे, जो चीज़ आपके लिए पुराना है उसको पढ़ा देंगे, समझा देंगे, लेकिन उससे लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग कितना लर्न करोगे। ठीक, चलिए चैप्टर 21 ट्रैवल एंड मनी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करेंसी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करेंसी। आपको करेंसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब हेडिंग डालिए आप, करेंसी। करेंसी इज यूनिट ऑफ मनी। करेंसी क्या है? यूनिट ऑफ मनी, रुपए की इकाई है। रुपए की इकाई क्या है? करेंसी है। सम कंट्रीज हैव देयर ओन यूनिक करेंसी एंड सम हैव शेयर्ड करेंसी। कुछ देशों की अपनी खुद की मुद्रा होती है, खुद की करेंसी होती है, और कुछ देश अपनी मुद्रा जो है दूसरे देश से शेयर करते हैं। इंडिया हैज इट्स ओन करेंसी। भारत में अपनी खुद की करेंसी है, कॉल्ड द इंडियन रूपी, जिसे क्या कहते हैं? इंडियन रूपी। देखिए इसका सिंबल भी है, ब्रैकेट मैंने सिंबल दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ए कॉइन एंड नोट। आपको सिक्के और नोट में अंतर स्पष्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ए कॉइन एंड अ नोट। आंसर देखिए, कॉइन हैज टू साइड्स। Coin has two sides. One side of the coin has value of the coin inscribed on it. एक तरफ सिक्के पे उसकी वैल्यू लिखी रहती है। तो कितने का सिक्का, आप सिक्का उलट के देखिए तो आपको पता चलेगा कि उस पर लिखा है 5 रुपये, 10 रुपीज़ ना, लिखा है सिक्के पे ना। तो हाँ, कॉइन हैज़ टू साइड, वन साइड ऑफ कॉइन हैज़ वैल्यू ऑफ द कॉइन inscribed below. Inscribed on it. One side of coin has the value of coin inscribed on it. Other side has our national emblem and the word सत्यमेव जयते inscribed on it. और दूसरी तरफ क्या लिखा है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है, और इसके अलावा उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। अब आप नोट देखिए, द वैल्यू ऑफ नोट इज रिटेन इन 15 लैंग्वेज ऑन लेफ्ट साइड। कितने पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में कितना लिखा है? नोट की वैल्यू लिखी गई है, कितने की नोट है, और उसको 15 भाषाओं में लिखी गई है। कितनी भाषाओं में? 15। ए पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज डिपिक्टेड ऑन द वन साइड ऑफ द इंडियन नोट। और एक तरफ नोट में क्या है? महात्मा गांधी का पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एन इंडियन कॉइन। इसको कॉइन्स, आंसर लिखेंगे कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू यूज्ड इन इंडिया। कॉइन की अलग अलग वैल्यू भारत में होती है। आप यहाँ नीचे कॉइन का फिगर बनाओगे देख के बुक से, ठीक, और लिखना नहीं है, केवल आपको फिगर ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन इंडियन नोट। आंसर देखिए, नोट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस आर यूज्ड इन इंडिया। अलग अलग उसमें जो है नोट की भी अलग अलग वैल्यू होती है, कोई 10 की है, कोई 20 की है, कोई 30 की है। तो इसमें भी आप एक किसी भी नोट का फिगर ड्रॉ करके रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी 5 लैंग्वेज दैट यू कैन सी ऑन द रिवर्स साइड ऑफ ए 50 रुपी नोट। आपको 5 लैंग्वेज लिखना है जो कि आपको 50 की नोट में पीछे की तरफ दिखता है। आंसर देखिए,
5 languages that we can see on the reverse side of a 50 rupee note are Hindi, English, Gujarati, Tamil and Telugu. तमिल एंड तेलुगु। तो आप ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखोगे। इसके बाद आपको हम 2 चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर बता देंगे ना, फिर हम एक एक करके सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू। देख लो एक बार फिर से अच्छे से। यहाँ आपको केवल फिगर ड्रॉ करना है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लीजिए।